इक्वेशन का यूज करेंगे हम ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए। तो अच्छा, इससे रिलेटेड ईएमएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स लेने जा रहे हैं हम आज के सेशन में नेक्स्ट इक्वेशन के। तो उससे एक कनेक्टेड पार्ट होता है, गिब्स फ्री एनर्जी भी फाइंड करनी होती है उसमें। गिब्स फ्री एनर्जी या फिर आपका साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा होता है, केसी की वैल्यू। तो सबसे पहले चलिए गिब्स फ्री एनर्जी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या चीज है ये, क्या रोल है इसका केमिस्ट्री में? Gibbs free energy. It is denoted by delta G, कभी इसको R भी लिख सकते हो, R फॉर रिएक्शन से मतलब है, R फॉर रिएक्शन। तो ये क्या चीज है ना, जब सेल में चार्ज को फ्लो करना होता है तो चार्ज फ्लो करने में सिस्टम, सेल का सिस्टम जो वर्क करता है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसमें, उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। एंड सिंस दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ, इलेक्ट्रोड सिस्टम और सेल सिस्टम इटसेल्फ, सो इट इज टेकन नेगेटिव। तो व्हाट इज इट? डेल्टा और जी, दिस इज डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, इसका ध्यान रखना, ठीक है। वो भी कैसा? नेगेटिव। वाई सो? बिकॉज द वर्क इज डन बाय द सेल सिस्टम टू फ्लो द चार्ज, तभी हम इसको नेगेटिव दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग और पढ़ते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू वर्क डन इन फ्लोइंग यूनिट चार्ज है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो उसका थोड़ा यहां पर कनेक्शन थोड़ा इसका यूज करते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू ईएमएफ, एंड इन केमिस्ट्री अंडर द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ईएमएफ इज रिटन एज ई सेल, वही हमारा ई सेल है, सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली Q माइनस ऑफ Q एंड E ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। फिर और क्या होता है? Q इज इक्वल टू NF, ये भी एक रिलेशन कभी पूछ लेते हैं। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फेरेडेज कांस्टेंट, ये चार्ज है। Faraday's constant, in our previous video we have duly explained what is Faraday's constant, how does it come actually, and why are we writing NF here? Because F is the charge of 1 mole of electron, 1 mole के लिए F। तो N क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी होंगे। अब 2 मोल होंगे तो 2F, 3 मोल होंगे तो 3F, इस तरीके से आएगा। Q is equal to NF। तो what can we write it? Minus NF E of cell. So we are getting delta G, है ना, for reaction is equal to minus NF E of cell. Yes. In the standard conditions, what are the standard conditions of a cell? Standard conditions, that is when temperature is 298 Kelvin, 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर है तो उसका 1 बार का प्रेशर यूज होगा गैस के लिए, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उस केस में? वी राइट इट डेल्टा आर जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो इस पर न्यूमेरिकल पूछते हैं आपसे, इस पर ध्यान देना। ऑल्सो हम जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल या फिर
गिब्स फ्री एनर्जी कह देते हैं डेल्टा आर जी डिग्री जी नॉट and equilibrium constant Kc. How shall we get this relationship? अब देखिए एक जनरल सेल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं A प्लस B गिविंग Cc प्लस D. सपोज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना उसका रोल। अच्छा, तो इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो C into concentration of D upon concentration of A, your reactants, into B raised to the power equal to their respective stoichiometric coefficients, ये small c, small d, small a and small b। तो ये Kc है, ठीक है, Kc का एक्सप्रेशन। अब होता क्या है, एट इक्विलिब्रियम E of cell is equal to 0. This is because the potential of forward reaction is exactly equal to the potential of backward reaction. At the condition of equilibrium, ठीक है, at the stage of equilibrium ऐसा। तो ये चीज, सो अगर हम नस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं यहां पे, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन व्हाट डू वी हैव देयर, ये E ऑफ सेल इज इक्वल टू है आपके पास E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ये लॉग, जरा इसको लिखा जाए तो यही चीज होती है, ये जो हम C1 अपॉन C2 बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट लिखते हैं। ठीक है, CDAB टू द बेस 10, ये जो चीज है। तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम E ऑफ सेल 0 है, तो ये 0 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, E नॉट ऑफ सेल माइनस दिस होल 2.303 RT अपॉन NF log, now we can write it Kc base 10। अच्छा, दैट इज कहने का मतलब है E नॉट ऑफ सेल इंटू NF भी जा रहा है, वैसे ये, चलिए ऐसे लिख लेते हैं पहले एक बार इसको, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, अपॉन NF log Kc टू द बेस 10, ठीक है। सो दैट इज, वी कैन राइट इट NF E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT log of Kc to the base 10, right? What is it now? This left hand side, ये NF E naught of cell, तो ये minus delta RG, I can write it here, या फिर both side नेगेटिव लेते हैं आप लोग, तो this will give you delta G degree for reaction is equal to minus 2.303 RT log of Kc to the base 10। तो ये रहा। So we will be needing these formulae, the relationship between Gibbs free energy and the EMF of cell in standard conditions, Gibbs free energy and equilibrium constant for working out the numericals based on EMF। Okay, अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे वर्कआउट करेंगे हम, एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन ले लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि बोर्ड में इससे रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो
दिस इज ए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नस्ट इक्वेशन। इसमें आप लोगों से पूछ रखा है कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल्टा जी, ये चीज। तो कैसे करेंगे न्यूमेरिकल? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए आप लोगों को, इसकी इलेक्ट्रोड इक्वेशंस लिख लो। एक प्रॉपर सेल है एंड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नॉर्म्स, आईयूपीएसी कन्वेंशंस, इन द सेल रिप्रेजेंटेशन, ये जो राइट वाला पार्ट होता है, राइट सिस्टम में कैथोड एंड लेफ्ट में एनोड लेते हैं हम। तो दिस इज कैथोडिक रीजन, कैथोडिक सिस्टम, एंड दिस वन इज एनोडिक सिस्टम। सबसे पहले अगर हम करें एट एनोड, तो व्हाट कैन वी शो हियर, Cr loses 3 moles of electrons, right, to produce Cr positive 3 ions, and at cathode these Fe positive 2 ions gain 2 moles of electrons to form Fe. बट अब क्या है, इसकी ओवरऑल इक्वेशन जो आएगी, ओवरऑल इक्वेशन, ठीक है, in the overall equation these electrons, the number exchange electrons must not appear, so for that we will have to eliminate these electrons. ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, इनको एलिमिनेट करना होगा तो क्रिस क्रॉस इसको 2 से एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद ऐड कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ Cr प्लस 3 Fe positive 2 will be giving you twice of Cr positive 3 plus 3 Fe, ठीक है। Fe positive 2 वाला ये आपका कैथोड है, इक्वेशन बनाने में लेफ्ट साइड में आ जाता है, दिस इज C2 एक्चुअली, और ये C1 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो जब बैलेंसिंग करते हैं, जब एलिमिनेट करते हैं ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं टोटल, लूज या गेन, 2 3 या 6, 3 2 या 6। तो यहां पर जो n होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एक्सचेंज, दैट विल बी टेकन 6। इसका ध्यान रखना। टोटल जितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड इक्वेशन में, खाली ऐसे नहीं अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और उसी के हमने इलेक्ट्रॉन ले लिए, नहीं, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन होंगे वो आपका n होगा, ऑलराइट, n इज इक्वल टू 6। फिर हमें यहां पर चाहिए E naught of cell, that is E naught of cathode minus E naught of anode is equal to कैथोडिक रीजन Fe वाला काम कर रहा है, तो इट्स पोटेंशियल इज माइनस 0.44 वोल्ट माइनस ऑफ माइनस, एनोड वाला है माइनस 0.74 वोल्ट, फाइन, तो प्लस हो गया उधर, सो माइनस 0.44 वोल्ट प्लस 0.74 वोल्ट, तो 74 माइनस 44 कर सकते हैं, प्लस में वैल्यू मिलनी चाहिए और मिल रही है। When this E naught of cell comes out to be positive, then only this cell reaction will be feasible। ये सही है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें E naught of cell मिला। सो यूजिंग नस्ट इक्वेशन क्या रहेगा आपके पास, नस्ट इक्वेशन, तो E of cell is equal to E naught of cell, I am directly writing the values, have I written here? चलिए एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, E naught of cell minus, since we are asked
this calculation at T is equal to 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन। तो हम यहां पर जो ये वैल्यू आती है 0.059 अपॉन n, इसका यूज कर सकते हैं बेस 10 माया C1 अपॉन C2। व्हाट इज C1? दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोडिक रीजन, और एनोडिक रीजन में है क्या आपका क्रोमियम, और इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्क्वायर C1 स्क्वायर, और ये चीज आएगी यहां Fe की C2 में क्यूब। ये चीज ये नोटिस करने वाली बात है, दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन माय प्रीवियस वीडियोज आल्सो। तो इस पर ध्यान देना है कि ये हम स्क्वायर या क्यूब कैसे लेंगे करके, ठीक है। तो अच्छा, ये डिसाइड हो गया, अब इनकी वैल्यूज प्लेस कर दी जाएंगे अब। तो ई नॉट ऑफ सेल इज प्लस 0.30 वोल्ट, एंड ये हो गया 0.059 अपॉन n है आपका 6, एंड लॉग ऑफ या बेस 10 आपका C1 मींस क्रोमियम वाले का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर हो गया ये 0.1 स्क्वायर अपॉन 0.01 क्यूब। तो इस तरीके से C2 वाला Fe का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर दे रखा है, उसका क्यूब लेना पड़ेगा हमें। तो दिस इज हाउ वी यूज नस्ट इक्वेशन। अब इसमें ये ठीक है, वैल्यूज तो प्लेस कर लिया हमने, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। सो फॉर दैट लेट अस प्रोसीड इट। तो इसको प्रोसीड करते हैं। इज इक्वल टू प्लस 0.30 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 6 इनटू दिस इज लॉग ऑफ, जरा इस पर ध्यान देना आप लोग, 0.1 मींस दिस इज 10⁻⁻1, ठीक है। अब इस लेवल में तो डायरेक्ट कर देना चाहिए आप लोगों ने। 10⁻⁻1 का स्क्वायर है, ये 10⁻² आएगा, एंड दैट इज 10⁻², उसका क्यूब है वो, तो 10⁻6 आएगा, ठीक है, बिकॉज 0.01 इज 10⁻² और इसका क्यूब है भी, तो -6 टू द बेस 10 इज इक्वल टू प्लस 0.30 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 6, एंड व्हाट शुड इट बी देन, लॉग ऊपर लेके चलेंगे तो लॉग रेस टू द पावर ये 6 - 2 हो जाएगा, तो 10 रेस टू द पावर 4 यू विल बी गेटिंग 0.30 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 6, और इसकी जो वैल्यू है ये लॉग 10 रेस टू द पावर 4 बेस 10 इज इक्वल टू 4, बिकॉज ये 4 m रेस टू n के फॉर्म में है ना, तो n log m और log 10 टू द बेस 10 इज 1, दैट्स व्हाई। तो ये इंटू 4 आना चाहिए, 2 2 जा एंड 2 3 एंड 3 से इसको कैंसिल कर दो, 0.0129 मीन्स 9, एंड देन व्हाट इज लेफ्ट देयर 220, तो 6 7 हम लोग कर सकते हैं इसको, तो प्लस 0.30 वोल्ट माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 7 जा 14, 2 6 12 13, 2 9 जा 18, 1 9 एंड 3, 2 1 जा 2 प्लस 1 कैरी, तो 3 और एक 0 ऑलरेडी है, ये आया, ठीक है। तो इतना, ये भी वोल्ट में ऑब्वियस, ओके। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद व्हाट विल यू गेट, दिस इज 0.30, 1 2 3 4 5 मींस 1 2 3 4 5, ऐसे 0.03934, so 6 right, and 0 and 6 again, 2
0.26066 वी कैन राइट इट। तो प्लस 0.26066 करना है या इसको 7 कर देते हैं, ओके, वोल्ट, ये आपको मिला 0.2607 वोल्ट। तो दिस इज द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। अब उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी ये भी फाइंड करनी है। नाउ यूजिंग डेल्टा आर जी, ऑल राइट, हमसे डेल्टा जी की वैल्यू मांग रखी है, डेल्टा जी नॉट की नहीं मांगी है, तो ये माइनस एन एफ ई ऑफ सेल वी शैल बी यूजिंग, ये आएगा इधर। अगर ये नॉट मांगता डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू, तो एन एफ ई नॉट ऑफ सेल का यूज करना पड़ता है यहां पर, दैट वाज प्लस 0.30, ये तो माइनस एन इज 6 इन दिस केस एंड एफ इज 96500 into E of cell we have already computed, तो 0.2607, ठीक है, ये आएगा इधर आपका। so you will get it 150945.3। ये जो वैल्यू है दिस इज इन जूल, इसकी यूनिट लिखना न भूलें आप लोग, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वी गोइंग टू गेट 150945.3 जूल। इसको किलो जूल में एक्सप्रेस करना पड़ेगा सिंस इट इज अ लार्ज वैल्यू, सो 123 माइनस 150.94 और 945 जो लिखना है इसको लिख लेते हैं किलो जूल पर मोल, दिस इज व्हाट डेल्टा आर। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को वर्कआउट कर सकते हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है आपको। तो ऐसे हम जाएंगे, सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रोड इक्वेशन लिखनी है, एनोड पर कौन सी इक्वेशन हो रही है, कैथोड पर कौन सी, इससे पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाती है, उससे एन मिल जाता है, उससे इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, उससे C1 एंड C2 के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पर अदरवाइज मिस्टेक होने के बड़े चांसेस रहते हैं कि पावर कभी भूल जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। जस्ट हमें ये ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें ईएमएफ ऑफ सेल मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी है आपको गिब्स फ्री एनर्जी, अगर स्टैंडर्ड वाली पूछी है तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आप ई नॉट सेल का यूज करते हैं। यहाँ पर ओनली डेल्टा जी बोल रखा है तो ई सेल का यूज करेंगे। तो इस तरीके से एंड यूनिट इसकी किलो जूल पर मोल में ही आपको एक्सप्रेस करनी होगी बिकॉज ये लार्ज वैल्यू होती है। आई होप यू गोइंग टू गेट फुलेस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, दिस सेशन। तो ऐसे ही आप लोग और भी सिमिलर न्यूमेरिकल्स को वर्कआउट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। बोर्ड के क्वेश्चन से हैं, सिमिलर क्वेश्चंस अदर बोर्ड्स में भी आते हैं इससे रिलेटेड, अगर नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड होगा, अदरवाइज इसका ऑप्शन होगा वो फिर आपका मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फैराडेज कांस्टेंट या आपका कोलरॉस लॉ, कहीं से भी हो सकता है। वी विल बी टेकिंग ऑल द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हियर इन आवर सेशंस इन फैक्ट, तो यू don't need to worry about this. If you are following us, that is very nice. I appreciate your initiative, your decision. और नहीं कर रखा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके से आप लोगों को बहुत क्वालिटी सेशन यहाँ से मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।